अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका अगर कोई भी लैपटॉप ख़राब हो गया है तो आप उसकी हार्ड को साटा हार्ड को निकाल के, या अगर उसमें एसएसडी लगी हुई है उसको निकाल कर किस तरह से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, जिस तरह के ये मैंने बाय की थी, ख़रीदी थी। ये 500 GB की है, WD की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो इसी तरह की हम जो है वो अपनी खुद की बना सकते हैं। इस तरह अगर आप बाय करेंगे तो काफ़ी महंगी आपको पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों का लैपटॉप कोई ख़राब हो गया, जिस तरह मेरा ये लैपटॉप जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसमें मैं जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ एसएसडी को। अगर आपके पास नॉर्मल भी साटा हार्ड ड्राइव भी है तब भी आप उसे निकाल कर उसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें यूज़ की हुई एसएसडी 275 GB की है। तो ये है कि मैं उसको निकाल कर जो है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बनाने लगा हूँ, सेम लाइक इस तरह से। तो उसको ये है कि आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर कहीं पर भी, और कोई भी डेटा जो है उसमें सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। साथ में आपको जो केबल मिल जाती है। अब आपको बाय क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको जो है उसकी केसिंग बाय करनी पड़ेगी, लैपटॉप के साटा हार्ड ड्राइव की केसिंग। तो ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आपको मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी। तो आपने ये इसी तरह की लेनी है 2.5 की। उसे आपने कहना है कि साटा हार्ड ड्राइव का जो है वो केसिंग दे दें। तो इस तरह की आपने एक केसिंग बाय कर लेनी है। साथ में उसके जो है वो आपको केबल इस तरह की मिल ही जाती है, डेटा केबल। सिर्फ आपने इस चीज़ को बाय करना और यहाँ से चले हम अपनी जो है एसएसडी निकाल लेते हैं। अगर आपके पास साटा हार्ड ड्राइव है आपने उसे भी निकाल लेना है। तो आपने देख लेना लैपटॉप पे स्क्रू कहाँ लगे हुए और आपकी जो है साटा हार्ड ड्राइव किस जगह पर लगी हुई है, वहाँ से आपने इसे निकाल लेना। यहाँ पर भी जो है 3 या 4 स्क्रू लगे होंगे, आपने उनको भी खोल लेना और उसके बाद यहाँ से इसे निकाल लें। इसको आपने थोड़ा सा एहतियात से निकालना कि केबल उसकी यहाँ पर जो है वो डैमेज ना हो। ये जैक होगा, इससे भी इसे उतार लेते हैं। जैक से आपने इसे जो है वो अलग कर लेना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 4 स्क्रू जो है वो लगे होंगे, आपने इनको भी जो है वो खोल लेना, इसे उतार लेना है उसको भी, अगर एसएसडी है या साटा हार्ड ड्राइव है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चारों स्क्रू जो है मैंने साइडों के खोल लिए। इसे आप एहतियात से यहाँ से जो है वो आप निकाल लें। अब इसको जो है हमने अपनी केसिंग में लगाना है, जो केसिंग मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है। हम इस केसिंग में जो है वो इसको लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस केसिंग के साथ ये लगी हुई थी लैपटॉप में, मैंने वो केसिंग वापस लगा दी, इसकी ज़रूरत नहीं, इसे हम कर देते हैं साइड पे। अब इस एसएसडी को जो है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इस जैकेट में मैं लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने जो भी केसिंग बाय करनी है, सबको लगाने का तरीका डिफरेंट होता है। कईयों के यहाँ से स्क्रू खुलेंगे और उनमें जो है आप इसको साइड पे जो है इन स्क्रू के साथ जो है वो लगा पाएंगे। लेकिन ये केसिंग काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। इसमें ये है कि खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिंपली आपने इसको जो है वो एडजस्ट करके जो है फिट कर देना। उसमें जैक में जो है आपने सिंपली इसको लगा देना है। और वो आपने एहतियात ये करनी है कि आप देख लेना है ये जैक जो है सेम इसी पोजीशन पे जो है वो आपके केसिंग में जो है अंदर आपको जगह नज़र आ रही होगी, आपने उसी में सेम उसी पोजीशन पे जो है वो इसको लगाना है। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस करूंगा और यहां पर जो है वो जैक जो है वो एडजस्ट हो गया, यहां पर लग गया। लगाने के बाद इस केस को जो है वो बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जो ये बंद हो गया। तो इस तरह की भी केसिंग आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी ये केसिंग बनी हुई है, पोर्टेबल है। जैसे आप इसे अटैच करेंगे लैपटॉप के साथ तो यहाँ पर लाइट भी ब्लिंक करेगी और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। और इस जगह पर जो है डेटा केबल लगेगी। तो चलिए इसे मैं जो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ और इसको जो है मैं लैपटॉप के साथ लगा लेता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। लाइट यहाँ पर ब्लिंक होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस लैपटॉप में जो है मैंने 2 विंडो इंस्टॉल की हुई, विंडो 10 और विंडो 7। और जिसको हमने दूसरे लैपटॉप से निकाल के एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बनाया। उस लैपटॉप में मेरी 2 विंडो थी, तो इसलिए आपको देख रहे हैं 2 ड्राइव शो हो रही हैं। एक विंडो 7 थी उसमें और एक विंडो 10 थी। आपने सिंपली अगर डेटा होगा आपका कोई भी उस हार्ड में तो आपने उसे फॉर्मेट कर लेना और आपका काम हो गया। आप उसे एज ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी साटा हार्ड ड्राइव को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक भी कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें।